हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है, एक जापानीज लड़की जापानीज लोगों को समझा रही है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना इतना फायदेमंद क्यों है। काफी डिटेल्ड एनालिसिस है। ऐसे लोग जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो अपना एक्सपीरियंस बताया है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देख लेते हैं कि एक जापानीज लड़की का क्या कहना है इसके ऊपर, और फिर हम कमेंट सेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सारी हूँ। आज यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा इंडिया उन देशों में है जिसके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। वास्तव में भविष्य में IMF द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन इस वास्तविक GDP के अनुसार 2019 से 2023 तक की तारीख के बाद का पूर्वानुमान GDP 成長予想は実は米国の 1. भारत 7.7% पर सबसे अधिक आर्थिक विकास हासिल करने जा रहा है, अमेरिका को 1.8 और चीनी को 5.9 पर रखते हुए। 成長する予定なんですね。 अगर ऐसा है तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत ही है जिसमें सबसे अधिक विकास की क्षमता है। いらっしゃるかもしれませんが、今日の動画が参考になったよと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンを押してください。それからまだチャンネル登録をされていない方は、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 पिछले साल कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से भारत में ऑनलाइन फूड मार्केट तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। 急激に拡大し始めているんですね。 भारतीय कंसल्टिंग फर्म रेट सी अनुमान के अनुसार ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स इंक्रीज करेगी 60% तक 2010 में, चूंकि कंज्यूमर्स ने लॉकडाउन में अपनी खरीदारी ऑनलाइन शॉपिंग में स्विच कर लिया। 販売額は2020年に 60% も増加したようです。そして幸いな और फॉर्चुनेटली इनमें से कई उपभोक्ताओं ने 2021 में ऑनलाइन ग्रोसरीज खरीदना जारी रखा। 用品をオンラインで購入し続けることが予想されています。 रेट सी की ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स की वृद्धि ईयर के हाफ में 41% से 49% हुई। 49% 増加する可能性があると予想をしています。 आप अपने प्रयासों और एनफोर्समेंट के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप लोकल कॉम्पिटिटर जियोमार्ट द्वारा भारतीय ऑनलाइन ग्रोसरीज के सामानों को नियंत्रण कर सके। पहली कंपनी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट भारत में अपने ई-कॉमर्स व्यवसाय में फ्लिपकार्ट डेवलप कर रहा है। देश के 50 शहरों में ग्रोसरीज के सामान का विस्तार। फ्लिपकार्ट के अनुसार एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए धन्यवाद। 専用の配送センターのおかげで फ्लिपकार्ट 7 प्रमुख शहरों और उपनगरों के आसपास के 40 से अधिक शहरों में तेजी से डिलीवरी कर सकता है। हम अगले 6 महीने में ऑनलाइन ग्रोसरीज के कवरेज को 70 से अधिक कंपनियों तक विकसित करने की योजना बना रहे हैं। 社以上に拡大する計画のようです。このウォルマート ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट का अग्रेसिव एक्सपेंशन, जो वॉलमार्ट की सहायक कंपनी है, ओवरऑल मार्केट की तुलना में तेज गति से बढ़ना जारी रह सकता है। 早いペースで成長を続ける可能性 और फ्लिपकार्ट का अनुमान है कि पिछले साल ग्रोसरीज की बिक्री 3 गुना हो गई। 食料品の売上高は去年3倍に増加をしました。最近の動きは हाल के डेवलपमेंट्स मेंटेन करने के लिए किया गया। यह अमेजिंग ग्रोथ रेट ज्यादातर टायर 2 शहरों में दिख रहा これ है। は人口が यह 1 मिलियन या अधिक और 4 मिलियन या उससे कम की आबादी वाले एक शहर को रेफर करता है। आप भी देख सकते हैं कि छोटे शहरों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत की कुल ऑनलाइन उपभोक्ता डिमांड 66% थी। 66%を इन 2 टायर शहरों की तुलना में छोटे शहरों से बना था। भारत में इन शहरों का महत्व भविष्य में ई-कॉमर्स बाजार के और भी बढ़ने की उम्मीद। 重要性というのはさらに高まることが予想されていますので、これらの都市 इन शहरों को टारगेट करने वाली फ्लिपकार्ट का चुनाव को करेक्ट माना गया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के ग्रोसरीज डिवीजन में 200 से ज्यादा फूड क्लासिफिकेशन, 7000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और पूरे भारत के किसानों के साथ भागीदारी की है, एक नई फ्रेश क्रॉप्स सप्लाई चेन के サプライ लिए। チェーンを構築するため、インド全土の農家や農業生産者組織と提携をしています。ですので ऐसा लगता है कि उनकी कंपनी सभी सही उपाय कर रही है तेजी से भारतीय ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में प्रवेश करने के लिए। あらゆる適切な方策をとっていると思われます。そして और दूसरी कंपनी है ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी Amazon। 実は वास्तव में Amazon पहले से ही फ्लिपकार्ट की तुलना में अधिक व्यापक रूप से अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है। और पिछले वर्ष की स्थिति के अनुसार Amazon पेंट्री, जो Amazon पर नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स को संभालती है, भारत में 300 शहरों के टाउन्स में डिलीवरी टाइम को कम कर दिया गया है 一部の都市では1日また और は कुछ सिटीज में डिलीवरी 1 से 2 दिन में हो जाता है। इसका मतलब यह इस हद तक विकसित हो गया है कि वह जापान के लेवल में ही है। तो Amazon स्मार्ट है। इसके अलावा हम Amazon फ्रेश के 25 लोगों के प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से 8 सिटीज में जाते हैं फ्रोजन फूड्स और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के लिए। 食品を8つの都市に供給をしています。
Amazon डिटरमाइन है Amazon फ्रेश और Amazon पेंट्री को इंटीग्रेट करने के लिए, 消費者が食料品と生鮮品を ताकि लोग ग्रोसरीज की नॉन स्टॉप खरीदारी कर सके। これまで4時間枠での配送だったものを2時間枠で配送できるようにする計画です。 Amazon ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि डिलीवरी का समय काफी कम है। Amazon はさらに成長する可能性があります。 मुझे लगता है कि Amazon भी नए शहरों में अपने फ्रेश फूड सर्विस को एक्सपेंड करने में सक्षम होगा। मुझे लगता है कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारी कड़ी टक्कर हो सकती है, इसलिए दोनों अमेरिकी दिग्गज है, इसलिए मैं भारत को अधिक से अधिक विकसित होने की उम्मीद कर रही हूँ। और गोल्डमैन के लिस्ट के अनुमान बताते हैं कि भारत का ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट 2018 और 2019 में 10% का एनुअल रेट से बढ़ा। ऐसा लगता है कि 2024 तक इसके 81% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। 今後は2024年まで年率 81% で成長する見込みのようなんです。 इसके अलावा मार्केट साइज 2024 तक 2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 10億ドルから2024 $29 बिलियन एक्सपैंड होने की उम्मीद है। 10億ドルに拡大すると予想されています。 हालांकि उस स्थिति में भी मेन ग्रोथ की आशा भारतीय फूड मार्केट ही रहेगी। ओवरऑल सिर्फ 5.1% का टोटल। इसलिए लोकल स्टार्टअप जियोमार्ट के ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है कि यह सही विकल्प है। Amazon और फ्लिपकार्ट के लिए भारत में अपने ग्रोसरीज बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जियोमार्ट रिलायंस रिटेल द्वारा समर्थित भारत की एक प्रमुख काउंटी कंपनी अपने वेयर हाउसेस को तेजी से एक्सपैंड कर रही है। 支援するジオマートは事業を急速に拡大していて、 और गोल्डमैन को जियोमार्ट की उम्मीद है। インドのオンライン食料品市場の半分を獲得すると予想をしています。 भारत के ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट का आधा हिस्सा जीतने के लिए यूएस, जिसे मैंने आज इंट्रोड्यूस करवाया, गड़बड़ नहीं कर रहा है और Amazon और फ्लिपकार्ट की बिक्री लॉन्ग रन में अरबों डॉलर तक बढ़ सकती है, क्योंकि वे अपने ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। भारतीय ई कॉमर्स बाजार में दोनों पक्षों का दबदबा है। पिछले 20 सालों के इवेंट सीजन के लगभग 90% ऑर्गेनाइजर्स के साथ लॉन्ग रन में इनमें कोई भारत के पास बेहतरीन मौके हैं और दोनों ही काफी हद तक सफल हो सकते हैं। インドには大きな機会があり、両者とも大きな成功を収める可能性がありますので、はいということで हमने भारतीय बाजार के बारे में बात की, जिसे हम अभी ट्रेन करना चाहते हैं। क्या मैंने भारत में किसी लोकल कंपनी के एडिटर को लेटर लिखा है? ローカル会社に投資はしたことはありませんが、 जिस Amazon और फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने आज बात की है, उनकी पकड़ मजबूत है। ますので、今後の発 मुझे लगता है कि भारत में काफी पोटेंशियल है। वेल, यही सच है। पॉपुलेशन पिरामिड, मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि भारत में कई टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल्स हैं? 優秀な IT の人材が続出しているっていうことを聞いたことありますか？このようなんです。なんで इस युग में एक नया प्रोफेशन आईटी इंडस्ट्री इंडिया में बनाया गया था और जाति व्यवस्था अब भारत में मौजूद नहीं है। ですので、プログラマーとか IT 関係の仕事をするには、そのカースト制度って स्पेशली भारतीय आईटी इंडस्ट्री में प्रोग्रामर के रूप में काम करने के मामले में तो किसान के रूप में काम करने वाले लोग भी आईटी की पढ़ाई कर सकते हैं और प्रोग्रामर बन सकते हैं या अन्य आईटी से संबंधित नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह एक नया प्रोफेशन है जो अब तक हिस्ट्री में नहीं रहा है। यह बहुत पॉपुलर लगता है आज के यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आईटी से संबंधित कार्यों में काम करना अधिक प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव है। IT 関係の仕事をしていた方が高給取りだということで、今若者たち जाति की परवाह किए बिना मुझे लगता है कि भारत का बाजार फ्यूचर में इसकी जबरदस्त वृद्धि होगी। 今後インドという市場は इन सभी फैक्टर्स के बारे में सोचकर मैं बाजार पर ध्यान देना चाहूंगी भविष्य में। 抑えてインドが成長していくというのは目に見えていることですから、今後私はこの市場に क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि चीन को दबाकर भारत आगे बढ़ेगा। はい、ということで今日の動画が参考になったよって思ってくださった方は、ぜひグッドボタンを押してください。それからまだチャンネル登録をされていない方は、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。तो सबसे पहले लियोंटिस ने लिखा है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन खुद ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। उसके बाद पॉली यास ने लिखा है कि ये नया इंडिया है, मैंने ऑलरेडी 3 इंडियन फंड्स में इन्वेस्ट किया है। टाइम टू टाइम मैं उन्हें रिलीज और री इन्वेस्ट करता रहता हूँ। इंडियन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद मेरे एसेट्स ऐसे बढ़ रहे हैं कि मैं खुशी से 7वें आसमान में हूँ। देयर इज अ फीलिंग दैट इन फ्यूचर इट विल राइज टू मच। उसके बाद टाका ने कमेंट किया है कि
इस वीडियो के बाद इंडिया के बारे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी। थैंक यू सारी। उसके बाद टॉमी ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग, मैंने ये वीडियो देखने के बाद 3 इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया। उसके बाद हनी बी माया ने लिखा है कि इफ़ पॉसिबल मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप अमेजन वॉलमार्ट के जगह पे कुछ इंडिजिनस नेटिव इंडियन कंपनीज के बारे में बताएं जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, एक्चुअली वीडियो में लास्ट पार्ट में एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी थी, तो एक पार्ट में उन्होंने बताया था कि जापान में क्योंकि इंडियन कंपनीज, नेटिव इंडियन कंपनीज को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अमेजन वॉलमार्ट ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहा। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जापान और इंडिया का अवेयरनेस एक दूसरे को लेके बढ़े, क्योंकि एक तरफ हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी स्पेशल एक स्टेटस गेन कर रहा है, बट अवेयरनेस शायद उतना नहीं बढ़ रहा है एक दूसरे को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे हमारे देश के एम्बेसीज जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत सारे एम्बेसीज के लोग जो है वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जापान इंडिया एक दूसरे को लेके अवेयरनेस बढ़ाए, ताकि इंडिया के जो नेटिव कंपनीज़ है उनके बारे में भी जापानीज़ लोगों को पता चले और जापानीज़ के जो नेटिव कंपनीज़ है उनके बारे में भी इंडियंस को पता चले, ताकि हम एक दूसरे के कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर पाए और इससे लॉन्ग रन में हमें बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद गोल्ड जॉन ने कहा है कि AZRE स्टॉक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। ये इंडियन गवर्नमेंट एफिलिएटेड एक क्लीन एनर्जी कंपनी है जिसका हेड टाटा है। तो चलो यहाँ पे एक अवेयर जापानीज इन्वेस्टर के बारे में हमें पता चला जिनको इंडियन कंपनीज के बारे में पता है। उसके बाद बर्न ब्रेड जीरो ने कहा है कि मैं तो ये बहुत पहले से ही कहता आ रहा था, लेकिन जिस तरह से आपने क्यूटली समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रीफाइन ने कहा है कि मैंने ऑलरेडी इंडियन शेयर्स खरीदे हैं। उसके बाद यूची ने कमेंट किया है कि क्यूट क्लोथ्स। उसके बाद यूराई सुजुकी ने लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए वीडियो जहाँ पे आप नेटिव इंडियन कंपनीज के बारे में बताएंगे जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद C35 ने लिखा है कि इंडिया के पास अपने ETFs और EPI है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अमेजन और वॉलमार्ट में इन्वेस्ट करने की उतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टारसन ने कमेंट किया है कि क्या इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी इंप्रूव हो गई है? गुड इन्फॉर्मेशन। क्या आपने भी इंडिया के अमेजन पेंट्री में इन्वेस्ट किया है? इट सीम्स लाइक द एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक स्केल एक्सपेंशन इन इंडिया इज अबाउट टू बिगिन। चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जेन मायूची ने लिखा है कि इंडिया हैज़ बिन इन्वेस्टिंग इन नोमुरा फॉर 2 years। ये नोमुरा शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि जापानी स्टॉक है, और इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज़ है लोगों को पता नहीं, मतलब लोग सिर्फ एक तरफा सुनते हैं कि जापान जो है इंडिया में इन्वेस्ट किए जा रहा है, बट द रियलिटी इस कि इंडिया भी बहुत सारे जापानीज फर्म्स में या फिर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। इसको लेके जापान में एक वीडियो भी मैंने देखा है, ऑलमोस्ट 10 मिनट का वीडियो है। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया जो है जापान में कौन कौन से चीज़ों में, कौन कौन से प्रोजेक्ट फील्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जापान की जो ग्रोथ है उसमें इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द लाऊंगा। तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे आज मैं ख़त्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।